आप लोगों ने प्रेस रिलीज अभी देखी होगी इनकम टैक्स की ड्यू डेट से रिलेटेड, जीएसटी की ड्यू डेट से रिलेटेड। अब हमें डाउट ये था कि अभी तक प्रेस रिलीज आई है, इनके नोटिफिकेशंस कब आएंगे, तो अब इनके नोटिफिकेशंस भी आ चुके हैं। जीएसटी का नोटिफिकेशन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं लास्ट वीडियो में, जिसका आपको लिंक भी मिल जाएगा वीडियो के एंड में। अब हम बात करते हैं इनकम टैक्स के नोटिफिकेशन की। ये वीडियो थोड़ा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि डेट्स इंक्रीज होने के बाद भी अभी तक भी काफी हद तक काफी जनों को कंफ्यूजन है कि डेट्स 31 दिसंबर है या 31 जनवरी है। तो आइए दोस्तों, इस वीडियो में वो सारे कंफ्यूजन आपके क्लियर होने वाले हैं। तो पहली चीज इन्होंने बोला कि जो टैक्सेशन एंड रिलैक्सेशन एंड टैक्सेशन एंड अदर लॉज रिलैक्सेशन एंड अमेंडमेंट ऑफ सर्टेन प्रोविजन एक्ट 2020 में जो पावर दिए गए थे, उन पावर के तहत उन्होंने सेक्शन 139 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट में कुछ ड्यू डेट्स बढ़ाई है। तो इन्होंने पहली ड्यू डेट करी है 31 जनवरी 2021। ये किसके लिए करी है? ये उन एसएससीज के लिए करी है जो एक्सप्लेनेशन 2 ऑफ सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 139 के ए और क्लोज डबल ए में कवर हो रहे हैं। तो हमें जाना है सेक्शन 139 का सबसेक्शन 1, उसका एक्सप्लेनेशन 2, उसके क्लोज 1 और उसके क्लोज ए और डबल ए में हमें जाना है। तो उसका क्लोज ए और डबल ए में जो एसएससीज आ रहे हैं जिनकी डेट हुई है 31 जनवरी, तो वो है दोस्तों, पहला तो एक कंपनी होनी चाहिए, दूसरा अदर देन कंपनी मतलब कोई और पर्सन जिसके अकाउंट्स की ऑडिट रिक्वायर्ड है, थर्ड पार्टनर्स ऑफ फर्म हुज अकाउंट्स आर रिक्वायर्ड टू बी ऑडिटेड। तो 3 तरह के पर्सन इसमें कवर होंगे जिनके लिए डेट 31 हुई है। पहला कंपनी, दूसरा अगर आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑडिट हो रहे हैं तो, तीसरा पार्टनर्स ऑफ ए फर्म अगर उस फर्म के बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑडिट हो रहे हैं। अगर आप ये 3 एसएससी हो तो आपके लिए जो आईटीआर भरने की ड्यू डेट है वो है 31 जनवरी 2021। सेकेंड उन्होंने बोला है इन रेस्पेक्ट ऑफ अदर एसएससी स्टैंड एक्सटेंड टू 31 दिसंबर 2020। इनके अलावा कोई एसएससी है तो 31 दिसंबर 2020 है। इनके अलावा कौन एसएससी बच गए? कंपनी को तो साइड में कर दिया, कंपनी को तो 31 जनवरी 2021 कराना ही है। ऑडिट वाले पर्सन जो जिनकी ऑडिट हो रही है उन वो चले गए आपके 31 जनवरी में, और पार्टनर्स की इंडिविजुअल रिटर्न अगर उनकी फर्म की ऑडिट है तो वो चले गए आपके 31 जनवरी में। इसके अलावा कौन कौन बच गए? जिनकी ऑडिट नहीं हो रही है या पार्टनर्स जिनकी फर्म की ऑडिट नहीं हो रही है, उनके केस में 31 जनवरी 2021 31 दिसंबर 2020 डेट हो गई है। तो कंपनी और ऑडिट से रिलेटेड जो पर्सन है वो तो हो गई 31 जनवरी 2021, और जो ऑडिट से रिलेटेड नहीं है और नॉन कंपनी है वो हो गए 31 दिसंबर 2020 दोस्तों। उसके बाद इन्होंने एक प्रोविजो इंसर्ट किया है जो काफी कंफ्यूजिंग है प्रोविजो। आइए पहले उस प्रोविजो की लैंग्वेज पढ़ते हैं। प्रोवाइडेड दैट द प्रोविजन ऑफ द फोर्थ प्रोविजो टू सबसेक्शन 1 ऑफ द एक्ट सेल मुटेंडिस अप्लाई टू दीज एक्सटेंशन ऑफ ड्यू डेट एज दे अप्लाई टू द डेट रेफर टू इन सब क्लोज बी ऑफ क्लोज 1 ऑफ द थर्ड प्रोविजो देयर ऑफ। यहां पे काफी कंफ्यूजन है कि ये सबसेक्शन कौन से एक्ट का रेफर करना है, क्या इनकम टैक्स एक्ट का रेफर करना है या जो ऑर्डिनेंस आया था उस एक्ट का रेफर करना है। सेकेंडली यहां पे जो सब क्लोज बी ऑफ क्लोज 1 दिया है ऑफ थर्ड प्रोविजो, ये कहां का रेफर करना है। तो अगर आप थर्ड प्रोविजो ढूंढने जाओगे सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 139 में तो थर्ड प्रोविजो आपको नहीं मिलेगा। तो इससे हम मुझे ये जो लग रहा है वो ये लग रहा है जो ऑर्डिनेंस आया था उस ऑर्डिनेंस में जब थर्ड प्रोविजो जाके देखोगे, थर्ड प्रोविजो में क्लोज 1 और सब क्लोज बी जो है वो बात करता है कि अगर इनकम टैक्स में असेसमेंट ईयर 1 अप्रैल 2020 से कोई कंप्लायंस शुरू हो रही है उसकी डेट को बढ़ाने का पावर दिया गया है। और सबसेक्शन 1 फोर्थ प्रोविजो आप देखोगे 139 का हम उठाते हैं फोर्थ प्रोविजो, 139(1) का फोर्थ प्रोविजो, दिस इज फर्स्ट, ये आपका हुआ फर्स्ट, देन आपका आता है नीचे सेकंड, देन आता है आपका थर्ड, उसके बाद आता है फोर्थ। तो फोर्थ में क्या बोल रहा है ये कि कोई पर्सन है जो कि रेजिडेंट है हु इज नॉट रिक्वायर्ड टू फर्निश रिटर्न अंडर दिस सेक्शन, जिसको रिटर्न फर्निश करने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 2.5 लाख से रिटर्न इनकम उसकी कम होगी, लेकिन ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर उसका कोई बेनिफिशियल ओनर है वो या कोई इंटरेस्ट है आउटसाइड इंडिया, कोई एसेट है उसमें, साथ में ही जे बेनिफिशियल ऑफ एनी एसेट्स लोकेटेड आउटसाइड इंडिया। तो अगर आउटसाइड इंडिया से उसके कोई एसेट है या बेनिफिशियल इंटरेस्ट है उसके केस में उसको रिटर्न भरना जरूरी हो जाती थी। तो उसके लिए भी ये ड्यू डेट रेस्पेक्टिवली अप्लाई होगी 31 दिसंबर 2020। उस एसएससी के लिए भी 31 दिसंबर 2020 ही ड्यू डेट होने वाली है। अब हम बात करते हैं ऑडिट के केस में। फर्निशिंग ऑफ रिपोर्ट ऑफ ऑडिट अंडर एनी प्रोविजन ऑफ द एक्ट, द टाइम लिमिट फॉर फर्निशिंग ऑफ सच रिपोर्ट ऑफ ऑडिट शैल स्टैंड एक्सटेंडेड टू 31 दिसंबर 2020। तो टैक्स ऑडिट कराने की डेट भी आपकी 31 दिसंबर 2020 हो गई है। तो दोस्तों दो डेट आपकी 31 दिसंबर 2020 टैक्स ऑडिट करवाने की 31 दिसंबर 2020 और नॉन ऑडिटेड केसेस में आईटीआर भरने की डेट 31 दिसंबर 2020।
इनके अलावा कोई डेट्स है तो वो डेट्स है आपकी 31 जनवरी 2021, जो कि अगर आपका ऑडिट का केस है, आपको आईटीआर जानी है 31 जनवरी 2021 तक, आप कंपनी हो चाहे ऑडिट हो या नहीं हो उसकी 31 जनवरी 2021, आप पार्टनर हो किसी फर्म में और उस फर्म की टैक्स ऑडिट हो रही है, उस केस में आपकी 31 जनवरी 2021। जीएसटी की डेट्स का नोटिफिकेशन ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, जो कि आपको वीडियो के एंड में लिंक मिल जाएगा। तो ये थी दोस्तों आज की अपडेट। मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी नई अपडेट के साथ। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।